लॉर्ड्स टेस्ट मैच की एक इंटेंस फिनिश रही, लेकिन क्रिकेट के साथ साथ वहां पर इंटेंस माहौल भी था, लड़ाई का माहौल। जो शुरुआत हुई जैक क्रॉली वाले इंसिडेंट से और फिर वो लगातार चलती रही। और अब इसी मामले पर जोफ्रा आर्चर ने साफ कह दिया है कि भाई अब हमसे पंगे मत लेना, और उन्होंने एक तरीके से चैलेंज कर दिया टीम इंडिया को। साथ ही साथ उन्होंने खुलासा किया है कि ऋषभ पंत को उन्होंने क्या कहा था, और ड्रेसिंग रूम का एक डिस्कशन प्लस एक टेक्स्ट मैसेज, जिसके बाद जोफ्रा आर्चर पूरे फायर्ड अप थे, पम्प्ड अप थे, और वो पूरी टीम पर वो एनर्जी आपको नजर आई। और ये शुरुआत कहीं ना कहीं आप मानकर चलें उसी इंसिडेंट से हुई जब तीसरे दिन पर स्टंप्स के वक्त जैक क्रॉली टाइम वेस्ट कर रहे थे और टीम इंडिया पूरा उनके ऊपर चढ़ गई थी। और उस मोमेंट जोफ्रा आर्चर ने फैसला किया और ड्रेसिंग रूम में एक डिस्कशन हुआ। क्या वो डिस्कशन हुआ था, क्या वो बात हुई जिसके बाद इंग्लैंड भी चार्ज अप होकर आई, इंग्लैंड भी उतनी ही एनर्जी से ग्राउंड पर नजर आ रही थी, तो उस पर बात करेंगे। जोफ्रा आर्चर दरअसल मैच जब खत्म हुआ तो उसके बाद वो स्काई स्पोर्ट्स से बात कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने बात करते हुए क्या हुआ अब आपको वो दिखाते हैं। तो जोफ्रा आर्चर ने साफ तौर पर यह कहा कि हमने एज अ ग्रुप ये डिसाइड किया, हम एक साथ एकजुट हुए, हमने आपस में बात करी और ये कहा कि हम शायद बहुत ज्यादा अच्छे हैं, वी आर बिट टू नाइस। और उन्होंने कहा कि जब हम एज अ विजिटिंग टीम कहीं पर जाते हैं, कहीं और जाते हैं, तो वो सब लोग हमारे साथ उतने जो है अच्छे से बर्ताव नहीं करते, तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। और यहां पर उन्होंने कहा कि शायद वो एक मोमेंट था जिससे ये चीजें सारी शुरू होती हैं और यहां से जो है चीजें शिफ्ट हुई। और उन्होंने कहा है कि शायद उसी चीज ने हमें मदद भी करी, जो एक्स्ट्रा बज आपको दिखा मैदान में, और फिर जो रिफ्लेक्ट हुआ उनकी परफॉर्मेंस पर भी। और तो उन्होंने कहा कि भाई इस चीज को याद भी रखेंगे, और कहीं ना कहीं ये एक मैसेज भी है कि अब छेड़ना मत, अब पंगा मत लेना, क्योंकि वो जो नाइस का टैग हम अपना एज अ बॉलिंग ग्रुप अपने साथ लेकर चलती है इंग्लैंड की टीम, वो हम नाइस नहीं रहेंगे, बल्कि अब हम हो जाएंगे हॉस्टाइल। और हॉस्टाइल जोफ्रा आर्चर दिखे भी। हॉस्टाइल कैसे दिखे, जब वो आए, बेन स्टोक्स ने जरूर जिक्र किया कि भाई तारीख जो थी 14 जुलाई उनके ध्यान में था, वर्ल्ड कप का फाइनल 2019 किस तरीके से चीजें रही, तो उनको पता था कि जोफ्रा आर्चर इंपैक्ट डालेंगे। तो जोफ्रा आर्चर ने क्या किया, सीधे ऋषभ पंत को बोल्ड मारा, और जब बोल्ड मारा था ऋषभ पंत को, तब उन्होंने उनसे कुछ कहा था। तो यही जो चर्चा रही, यहीं पर स्काई में बातचीत करते हुए स्टुअर्ट ब्रॉड ने पूछा उनसे कि आपने क्या कहा था, तो उन्होंने कहा था कि मैंने कहा कि भाई अब इसको चार्ज करो आप। और साथ ही साथ जो उन्होंने यहां एक और मैसेज दिया है कि कीबोर्ड वॉरियर्स जो उनको ट्रोल कर रहे थे, जो हम बुमराह के साथ भी डिस्कशन देखते हैं, क्योंकि जोफ्रा भी जो है टेस्ट क्रिकेट से दूर थे, तो उन्होंने कहा कि 3-4 सालों से मुझे वो भी झेलना पड़ रहा है, कीबोर्ड वॉरियर्स वाला। और एक चीज और जो इंडिया को ध्यान रखनी होगी सीरीज में आगे, आर्चर हो सकता है दोनों मुकाबले ना खेलें, एक मुकाबला खेलें, और उनके ओवर्स मार्क्ड आउट है, यानी कि डिसाइडेड है कि आर्चर दिन में इससे ज्यादा ओवर्स नहीं कराएंगे। हालांकि उन्होंने ये भी खुलासा किया कि यहां पर शायद वो उस लिमिट को क्रॉस कर गए थे, लेकिन इंडिया को इंश्योर करना होगा कि जो बैटिंग है इतनी सॉलिड करें कि आप मजबूर करो कि आर्चर को या तो आप ओवर बोल करवाओ, या तो आपको पता है कि अगर आप अच्छा खेलोगे तो आर्चर गेंदबाजी लगातार नहीं करेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये जो प्लान है ये पूरा दिसंबर तक का है। और जब ये लड़ाई वाली बात हुई तो स्टुअर्ट ब्रॉड ने उस पर रोशनी और डाली, और स्टुअर्ट ब्रॉड ने ही बताया कि सुबह सुबह जो है जोफ्रा आर्चर ने उनको एक टेक्स्ट मैसेज किया था। वो टेक्स्ट मैसेज क्या था और क्या पूरी बात जो स्टुअर्ट ब्रॉड ने कही है, तो देखिए उन्होंने कहा कि जोफ्रा से जो बातचीत हुई वो इंटरेस्टिंग लगा, कि ये इस टीम ने डिसाइड किया था और एक इमोशनल कॉल थी जो एक टीम को एकजुट लेकर आई और एक पर्पस, एक मिशन पर तगड़े होकर लेकर आई। और उन्होंने कहा है कि ये वहीं पर शुरुआत हुई थी जहां पर उन्होंने देखा कि भाई किस तरीके से जैक क्रॉली के साथ वहां पर बर्ताव किया गया लास्ट ओवर के टाइम पर, और फिर उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि भाई कि हम भी अब नाइस नहीं रहेंगे, हमने भी अब हॉस्टाइल आना है। और उन्होंने जो टेक्स्ट मैसेज की बात करी तो उन्होंने कहा कि टेक्स्ट मैसेज बेस्ट उन्होंने ये किया था चौथे दिन जब खेल खत्म हुआ था उसके बाद, कि टुमारो मॉर्निंग इट्स गोइंग टू बी अ गुड डे। सिर्फ उन्होंने ये बात वहां पर कही, और उसका जो है उसके बाद उन्हें परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट करी चीज। और उन्होंने ये कहा कि भाई जो उनका रवैया था और उनका जो रिप्लाई था या उनका मैसेज था, वो ये बताता है कि वो बहुत काम थे और बहुत रिलैक्स थे। आर्चर ने ये भी बताया कि भाई कितना स्ट्रगल, कितना हार्डवर्क उन्होंने किया है टेस्ट क्रिकेट में वापस आने के लिए, और उनको कभी भी ये नहीं था मन में कि मुझे T20 क्रिकेट या मुझे फ्रेंचाइजी क्रिकेट तक सीमित रहना है। उनका एक क्लियर कट था कि मुझे जो है टेस्ट क्रिकेट में वापस आना है, इंग्लैंड को टेस्ट मैचेस जितवाने हैं, और कहीं ना कहीं लॉर्ड्स टेस्ट जितवाने में उनकी भी बड़ी अहम भूमिका रही। और साथ ही में वो एक चैलेंज भी देकर गए इंडिया को, और ये भी बताकर गए कि अब ज्यादा जो है
फील्ड में हमसे उलझना मत, क्योंकि अब हम वो चुपचाप नहीं रहेंगे, हम अच्छे अच्छे बनकर नहीं रहेंगे, फिर जवाब हमारी तरफ से भी आएगा। तो टीम इंडिया को भी ये एज अ चैलेंज लेना पड़ेगा। मैनचेस्टर अगला टेस्ट मैच है, लग रहा है मैनचेस्टर तो वो खेलेंगे, शायद ओवल वो ना खेलें, क्योंकि इन 2 टेस्ट मैचेस के बीच में गैप भी अच्छा खासा है। तो ये पूरी की पूरी आपको जो है इन्फॉर्मेशन हमने सोचा कि शेयर कर देते हैं आपके साथ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होगा कि ड्रेसिंग रूम में किस तरीके की चर्चा हुई वो जैक क्रॉली इंसिडेंट के बाद, और कैसे इंग्लैंड की बॉलिंग यूनिट पूरी तरीके से पम्प्ड अप होकर आई। और सब्सक्राइब नहीं किया गेम चेंजर्स को, सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ जीसी टीवी को भी सब्सक्राइब करें और गेम चेंजर्स व्लॉग्स को भी सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल सुझाव हो वो आप नाइबर्स पर हमें भेज सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मेंशन्ड हैं। अभी के लिए इजाजत, जय हिंद, जय भारत।